नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं कक्षा 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी। इसका कार्यपत्रक नंबर हम 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक 9 जिसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों का प्रयोग कर पाना। विलोम शब्दों का यहाँ आपको समझ विकसित करवानी है। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम लिखना है। जैसे पहले वाक्य में रेखांकित रात शब्द है, इसके नीचे रेखा है, तो रात का हमें विलोम शब्द लिखना है। तो रात का विलोम होता है दिन। तो वाक्य है, मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा। तो आपको अब रात का विलोम शब्द चेंज करना है। अब यहाँ रात का विलोम शब्द चेंज करेंगे तो दिन होगा। तो मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार रात का यहाँ दिन यहाँ लिख देंगे। ख में है, मेरे घर के सामने बगीचा है। इस वाक्य में जो सामने शब्द है उसके नीचे रेखा है। तो अब इस सामने का हमें विलोम शब्द लिखना है। तो सामने का विलोम होगा पीछे। तो आपका वाक्य बनेगा, मेरे घर के पीछे बगीचा है। तो यह इसका जो वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट ग में है, मेज के ऊपर फ़ोन रखा है। मेज के ऊपर फ़ोन रखा है। तो यहाँ जो ऊपर शब्द है इसका विलोम लिखना है। तो ऊपर का विलोम होगा नीचे। तो वाक्य बनेगा, मेज के नीचे फ़ोन रखा है। आगे वाला वाक्य है, यह चाय बहुत ही गर्म है। तो गर्म के नीचे रेखा लगी है, तो हमें इसको गर्म का विलोम लिखना है। तो गर्म का विलोम होता है ठंडा। तो वाक्य बना देंगे, यह चाय बहुत ही ठंडी है। इस प्रकार हम विलोम शब्द इसका लिखते हुए वाक्य प्रयोग करते जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको जो वाक्यांश दिया है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे क में है, पहला प्रश्न है, जो खेती का काम करता है। खेती का काम कौन करता है? किसान। तो यहाँ लिखेंगे किसान। नेक्स्ट ख में है, जो मरीजों को देखता है। मरीजों को कौन देखता है? डॉक्टर। यहाँ या फिर आप यहाँ चिकित्सक भी लिख सकते हैं। ग में है, जो बच्चों को पढ़ाता है। तो बच्चों को पढ़ाता है वो कहलाता है अध्यापक या शिक्षक। नेक्स्ट घ में है, तो जो बच्चों को पढ़ाता है वो अध्यापक। घ में है, जो विदेश में रहता है। तो विदेश में रहता है उसको प्रवासी कहते हैं, या उसको विदेशी लिख सकते हैं। प्रवासी भी विदेशी जो विदेश में रहते हैं, और विदेशी है उसको भी जो विदेश में रहते हैं कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। जो इसमें जो आपका रेखा से अंकित शब्द है जिसके नीचे रेखा लगी हुई है उसका विलोम हमें रिक्त स्थान में भरना है। जैसे क में है, आज अंधेरा है तो कल होगा। तो अंधेरा का जो हमें विलोम शब्द उल्टा जो शब्द लिखना है, तो अंधेरा का विलोम क्या होगा? उजाला। तो आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। तो इस प्रकार हमारा वाक्य पूरा होगा। ख में है, रेतीले इलाकों में सर्दी और दोनों बहुत होती है। तो सर्दी का विलोम लिखना है। तो सर्दी का विलोम गर्मी होगा। तो गर्मी लिखेंगे तो हमारा वाक्य हो जाएगा, रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। ग में है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। पूर्व में उदय और पश्चिम में होता है। पश्चिम में होता है तो उदय का विलोम होगा अस्त। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आगे वाला शब्द जो वाक्य है, प्रश्न चौथा है, दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो शब्द दे रखे हैं उनके
विपरीत अर्थ लिखकर, विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहले में कै में दे रखा है दुख, तो दुख का विपरीत होगा सुख। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि दुख और सुख जीवन के अहम भाग हैं। इस प्रकार इनको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे ख में है चलते चलते, तो चलते चलते का विपरीत होगा, उल्टा होगा रुकते रुकते। वाक्य प्रयोग होगा रीना रुकते रुकते घर गई। इस प्रकार हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट ग में है खुली आंखों, तो उसका विलोम होगा बंद आंखों। और वाक्य प्रयोग करेंगे तो रमेश बंद आंखों से भी देख रहा है। इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाएगा। घ में है अधभूखा, अधभूखा का विलोम होगा भर पेट। वाक्य प्रयोग करेंगे मैंने भर पेट खाना खाया। इस प्रकार हमारा यहाँ वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कार्यपत्रक है 10 नंबर। 10 नंबर कार्यपत्रक में दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, लिंग एवं वचन शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। लिंग और वचन की दक्षता दी गई है। तो इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो चक्र दे रखा है हमें, इसमें से जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं उनमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखने हैं और फिर उनके बहुवचन बनाने हैं। जैसे शब्द है पहला शेरनी, तो शेरनी शब्द है स्त्रीलिंग है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो शेरनियाँ हो जाएगा। उसके बाद जो स्त्रीलिंग शब्द है चिड़िया, और चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाँ हो जाएगा। उसके बाद जो स्त्रीलिंग शब्द है ऊँटनी, ऊँटनी का बहुवचन ऊँटनियाँ हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है सेठानी, सेठानी का बहुवचन सेठानियाँ हो जाएगा। तो हम इस प्रकार यहाँ पहले शब्द लिखेंगे और उसके बाद उनके बहुवचन बना देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे में है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। शब्द दे रखे हैं पुल्लिंग, उनके स्त्रीलिंग बनाने हैं, और स्त्रीलिंग शब्द है उनके पुल्लिंग बनाने हैं। तो पुल्लिंग शब्द है पहले गायक, गायिका का जैसे गायिका होता है, इसी प्रकार बंदर शब्द दे रखा है तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बंदरिया। उसके बाद पुल्लिंग शब्द है नेता, नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो होगा नेत्री, तो नेत्री लिखेंगे। नेक्स्ट पुल्लिंग शब्द है मगरमच्छ, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है मादा मगरमच्छ। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है नाग, नाग का स्त्रीलिंग शब्द होता है नागिन। अब इसके बाद आगे पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, उनसे हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। जैसे सेविका का सेवक होता है, उसी प्रकार ठकुराइन का ठाकुर हो जाएगा। मक्खी, मक्खी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो मक्खी शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। मक्खी का पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए हमें उसके आगे नर लगाना पड़ेगा, नर मक्खी, क्योंकि मक्खा नहीं होता है। नेक्स्ट आगे वाला हमारा शब्द है बेटी, तो बेटी का पुल्लिंग होगा बेटा, और मालकिन का पुल्लिंग होगा मालिक। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सही विकल्प चुनना है। जैसे क में है पिक्चर देखने जाएंगे, तो मैं और हम ये दो विकल्प दे रखे हैं, तो जाएंगे बहुवचन है तो हम पिक्चर देखने जाएंगे। ख में है पहले से अधिक खुश था राधा या मोहन, तो था है तो पुल्लिंग होगा, तो पुल्लिंग शब्द हमारे पास है मोहन, तो मोहन पहले से अधिक खुश था। इस प्रकार वाक्य पूरा हो जाए। ग में है बड़ी ताना मारते हुए बोली, बहन या फिर भाई, तो बोली है तो बहन, बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली। इसके बाद की सब्जी अच्छी बनती है, लौकी या पैन,
तो लौकी की सब्जी बनती है, पैन की नहीं बनती, तो लौकी यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। वाक्यों को शुद्ध करना है। क में है हम सब खाना गा रही है, तो खाना गा रही है ये गलत है, तो इसका हमारा जो शुद्ध रूप होगा हम सब खाना खा रही हैं। या सब हम इसको वाक्य को ऐसे बना सकते हैं, हम सब गाना गा रही हैं। या तो खाना को चेंज कीजिए या फिर गाना को चेंज कीजिए। इस प्रकार हमारा वाक्य शुद्ध होगा। ख में है तुम्हें कब जाना है, तो इसका वाक्य बनेगा तुम्हें कब जाना है, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तब हमारा जो वाक्य शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने की बात हो रही है। ग में है वे बीकानेर गया, तो वाक्य शुद्ध करेंगे तो इसको हम दो प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। वे बीकानेर गया को वे बीकानेर गए भी लिख सकते हैं, या वह बीकानेर गया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वह बीकानेर गया है। तो इस प्रकार हमारा जो ये कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।